नाजरीन आदाब अर्ज है। मैं मोहम्मद फरखान खां, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक, आप सभी से मुखातिब हूँ। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम बराबर आपको वीडियो के ज़रिए अपने प्रोग्राम से आगाज़ कराते रहते हैं, उनको रूबरू कराते हैं कि हमारे प्रोग्राम क्या क्या हो रहे हैं अब तक उर्दू बचाओ तहरीक में। अभी हाल ही के अंदर 2 अक्टूबर बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर हमने अंबिका बिहार में एक उर्दू सेंटर का और क़याम कर दिया है। इब्तिदा किया गया। इस मौके पर काफ़ी लोग वहाँ पर शिरकत हुए। तकरीबन 32 बच्चियाँ लड़कियाँ वहाँ पर तालीम हासिल करेंगी और 28 लड़के वहाँ पर तालीम हासिल करेंगे। ये सिलसिला आगे ही बढ़ता चला गया और फिर 17 अक्टूबर यानी सर सैयद डे के मुबारक मौके पर इस प्रोग्राम को हमने और आगे बढ़ाते हुए दूसरा एक और उर्दू सेंटर का क़याम किया। ये कबीर नगर में क़याम हुआ। इसका इब्तिदा 17 अक्टूबर सर सैयद डे के मौके पर किया गया। ये सेंटर हमारा 2 शिफ्टों में रहेगा। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इसमें लड़कियां पढ़ेंगी और 7 बजे से 9 बजे तक इसमें लड़के पढ़ेंगे। तकरीबन 50 से ज़्यादा तलबा इसमें तालीम हासिल कर पाएंगे। कहने का मकसद है कि जो हम कह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम शुरू हो गया है। हमने कहा कि तहरीक में नुक्कड़ जलसे किए, पहले नुक्कड़ जलसे से फिर इजाफा किया गया। हमने एक वार्ड एक इतवार की मुहिम शुरू कर दी। जगह जगह पर हर इतवार को एक वार्ड में जाना शुरू किया। वहाँ के काउंसलर, वहाँ के एमएलओ को मेमोरेंडम देकर उनको आगाह किया गया। उसके बाद उसमें फौरी और इजाफा किया गया और हर जुम्मे की मस्जिद में नमाज से खुतबे से कबल ही हमने ऐलान किया और अब तक कई कबीर नगर की मस्जिदों में बाकायदा ऐलान हो चुका है और उस पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। जगह जगह पर सेंटर खोले गए। छोटे छोटे सेंटर के साथ बड़े सेंटर भी खुलने जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा कारवा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारी कोशिश है और उर्दू बचाओ तहरीक चाहती भी यही है। उसका मकसद है कि उर्दू ज़बान की तरक्की खुशहाली के लिए, उर्दू ज़बान जो एक मीठी ज़बान है, उर्दू ज़बान जो प्यारी ज़बान है। अभी हम आगे चलकर कुछ और में इजाफा करेंगे, जैसे कि कुछ उर्दू की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, चूँकि मैं खुद कई बच्चों को उर्दू भी पढ़ाता हूँ, तालीम देता हूँ उनको उर्दू को, तो इस लिहाज से कुछ आसानी के लिए, जैसे कि सीन है, स्वाद है और से है, कौन सा लफ्ज़ स्वाद से आ रहा है, कौन सा सीन से और कौन सा से, इसका भी मैं आपको खुलासा करूँगा। बहुत आसानी के साथ आपको समझा दिया जाएगा। कौन सा लफ्ज़ गाफ से आ रहा है, गाफ से आ रहा है, कौन सा लफ्ज़ गैन से आ रहा है, इसका भी इजाफा होगा। कई और काफ और बड़े काफ के अंदर भी वो रखा जाएगा कि कौन से लफ्ज़ कहाँ से आ रहा है और किस हिसाब से बन रहा है। इन तमाम चीज़ों को, ज़ाल से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, जे से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, इसमें भी हम आपके लिए आसानी करेंगे। ये तमाम चीज़ें उर्दू बचाओ तहरीक लगी भी है। मुख्तलिफ तरीके से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से आपकी सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इससे बहुत से लोग फ़ोन भी करते हैं, सवाल का जवाब भी लेते हैं। उर्दू की तरक्की खुशहाली के लिए जो भी आपसे कुछ मालूमात करनी हो तो आप मुझे मज़ीद फ़ोन कर सकते हैं। मैंने बार बार आपको अपना फ़ोन नंबर बताया है, मेरा नंबर फिर है, नोट कर लीजिए। 93 11 66 68 57 9311 666 857। अब हम आपको कुछ वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा, जिसमें 2 अक्टूबर का फंक्शन होगा, जो कंबी का बिहार में जो सेंटर का इब्तिदा किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है और सर सैयद डे के मुबारक मौके पर 17 अक्टूबर को जो उद्घाटन किया गया है, इब्तिदा किया गया है कबीर नगर में, उन दोनों सेंटरों की आपको वीडियो भी आगे दिखाई जाएंगी। हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। अपने मैसेज ज़रूर भेजा करें। कोशिश किया करें कि मैसेज या तो उर्दू में हो और उर्दू में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उर्दू और हिंदी, बार बार मैं कहता हूं कि एक ही माँ की सगी और जुड़वा औलादें हैं। हम ज़बानों को जुदा नहीं करना चाहते। ज़बानों की तरक्की खुशहाली के लिए है, वह हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। अगर उर्दू में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिखने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुक़द्दस ज़बान उर्दू पाइंदाबाद। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. कुछ लिखते हुए फोटो खींचिए। संडे है ना, संडे एक्स्ट्रा क्लास चलेगी ना, ट्यूशन वगैरह रहना है हमारे को। बच्चे सुबह में आते हैं, कंटिन्यू स्कूल पढ़ने वाले सुबह में आके रहते हैं, लड़कियाँ सारी जैसे सुबह शाम को जो सुबह की स्कूल को सुबह शाम को सैटरडे को। ये शेर है, लफ्ज़ उर्दू दे रहा है पूरी दस्ते तिहार, जिसमें मुजबिर है मुसलमान और हिंदुओं का मफाद। यानी कि ये उर्दू तहरीक के लिए और उर्दू की तरक्की खुशहाली के लिए इससे भारी शेर नहीं है कि उर्दू ही ज़बान जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत दे रही है कि इसके अंदर जो है मुजबिर कहते हैं छुपा हुआ, मुसलमान इसमें मुसलमान छुपा हुआ और हिंदुओं की भलाई मफाद। तो उर्दू तहरीक का मकसद भी यही है। आज सेंटर की शुरुआत माशाल्लाह हो गई है और बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी जी की यौम पैदाइश पर हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बापू का जो पैगाम है वो इल्म के लिए है और बापू उर्दू से बहुत मोहब्बत करते थे। इसी पैगाम को आम करने के लिए उर्दू बचाओ तहरीक ने अपने दम पर ये काम करना शुरू किया है। और एक और गलत फहमी में लोगों की दूर करता हूँ, हमेशा बार बार कहता हूँ कि 1832 के अंदर उर्दू हिंदुस्तान की कौमी ज़बान बनी, जो कि 1950 तक रही। उसके बाद हमारी कौमी ज़बान हिंदी बनी। तो हिंदी और उर्दू जो है वो एक ही माँ की सगी और जुड़वा औलाद हैं। और हमारी ज़रूरत पड़ी अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, खुदा न करे, कल को अगर हिंदी कोई मुसीबत आती है तो हम उर्दू के चाहने वाले भी हिंदी के लिए बाहर निकल कर आएंगे। तो हमारा किसी ज़बान से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। हम चाहते हैं कि आप सब ज़बानें सीखें, हिंदी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें, अरबी सीखें, फारसी सीखें, इंग्लिश सीखें, मगर अल्लाह के वास्ते उर्दू भी तो सीखें। इसी तहरीक का मकसद यही है, उर्दू बचाओ तहरीक का मकसद भी यही है। ये छोटे से बच्चे जो आज ये उर्दू सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों से ये वादा है कि हम बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं। आप बच्चों हाथ उठा के कहें आप उर्दू पढ़ेंगे, हाथ उठा कहें पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्ल को भी उर्दू पढ़ाएंगे। प्लीज अपने हाथ से किताबें दे दीजिए जो बड़ी बच्चियाँ हैं, मैंने रोक रखी थी, बड़ी बड़ी बच्चियाँ मतलब। हिंदुस्तानी कायदे से शुरुआत करते हैं हम, ताकि इसकी उर्दू की सही इमला और सही लफ्ज़ों की अदायगी हो जाए। पुराना तो वो है और इसी से इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। इधर से कर दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ तुम लोग। जोरदार ताली बजाओ। बैठिए। पे नाक बात नहीं आती है? किसी बच्चे को आती है? कोई नाक आती है, किसी को आती है? हमारे यहाँ के बच्चे सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि आज सर सैयद डे है, हज़रत सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश है। आज उनको पैदाइश के हिसाब से देखेंगे तो 204 साल हुए थे जहाँ दुनिया में आए। सर सैयद वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तालीम को आगे बढ़ाया
और उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम करा, उस जमाने में जहाँ पर एक मदरसा भी बनाना मुश्किल था। ऐसे हालात में यूनिवर्सिटी बनाना कौम पर बहुत बड़ा एहसान था और ऐसे हालात के अंदर उन्होंने इसको काम को अंजाम दिया। तो हम भी उर्दू बचाओ तहरीक पिछले मुसलसल साल से 5 साल से कुछ न कुछ काम कर रही है और सर सैयद डे हमें हर साल 17 अक्टूबर को याद रहता है। मगर मुख्तलिफ तरह से हमने प्रोग्राम किए। हमने ऐसा ही प्रोग्राम किया जहाँ पर हम मंत्री जी गोपाल राय को बुलाया, उनका भी इस्तकबाल किया, बड़े बड़े पैमाने पर प्रोग्राम भी किए, सेमिनार भी करे। मगर हमें हासिल हुआ कि सर सैयद का मकसद बड़े बड़े फंक्शनों से नहीं है। सर सैयद का मकसद इन गली कूचों से है जहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें। यही सर सैयद का ख्वाब। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमने कहा कि ठीक है, अब हम गलियों में जाएंगे, तंग गलियों में जाएंगे, उन गरीब बस्तियों में जाएंगे जो सर सैयद का ख्वाब था। उन बच्चों को जोड़ेंगे, तालीम के हिसाब से जोड़ेंगे। और आपको पता है आपकी जो मादरी जबान है वो उर्दू है, हमारी मादरी जबान उर्दू है। आप बच्चों बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ो, अच्छी हिंदी पढ़ो, आप संस्कृत भी पढ़ो, मगर अल्लाह के वास्ते उर्दू जरूर पढ़ो, क्योंकि उर्दू हमारे माँ बाप की दीवी विरासत की जबान है। जैसे हम पुराने मकान को संभाल के रखते हैं ना, एक पुराना मकान को भी आदमी तब बेचता है जब बिल्कुल हालत खस्ता हालत होती है, उस वक्त भी सोचता है कि इसको वापस खरीद लूँ जब पैसा आता है उसके पास। तो अपनी पुरानी माँ बाप की हम पत्थरों की इतनी हिफाजत करते हैं, तो फिर अपनी जबानों को उसकी जबानों की हिफाजत क्यों नहीं। तो बच्चों हमने उर्दू सेंटर इसलिए खोला है ताकि आप उर्दू से मोहब्बत करें। हम आपको बच्चों को उर्दू सिखाएंगे, आप अपने वादा कीजिए आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को भी आप उर्दू सिखाएंगे। वादा करेंगे आप? ठीक है, जरूर सिखाएंगे बच्चों को। हमारे बीच में हमारे समाज के काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए भी वो चले भी गए। अजमली साहब भी आए थे, वो चले गए। डॉक्टर जो है आपके डॉक्टर शाहिर अरशद साहब भी थे, वो भी चले गए। शमीम साहब थे, वो गए, मेहमान खुसूसी रहे हैं। हमारे बीच में मारूफ पुराने साथी हमारे मास्टर निसार अहमद साहब, जो हमेशा अपनी रहनुमाई हमें सरपरस्ती कुछ न कुछ कहते रहते हैं। और हमारे बीच में फरीद साहब हैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं। नियाज साहब हैं जो सामाजिक काम करते हैं, कभी नगर में आपको नजर आते रहें, कहीं किसी जगह में। हमारे तारिक भाई जो जनता कॉलोनी छोड़कर आए हैं आपके बीच में।